नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है अमृतांशी जोशी और भोपाल के पब्लिक एजेंडे में आज हम आप पहुंचे हैं राजधानी भोपाल के पुराने इलाके में। पुराना इलाका यानी कि पुराना भोपाल, जहां पर सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में वोटर्स हैं और जमकर वोटिंग इस बार इस विधानसभा क्षेत्र और आसपास के जगहों से हुई है। इस बार लेकिन पब्लिक ने किस एजेंडे पर वोट किया है, इस बार आने वाले समय में सरकार से क्या उम्मीदें हैं। देखिए, सरकार कोई भी बने, लेकिन जो पब्लिक की इच्छाएं हैं, जो पब्लिक की हम कह सकते हैं उम्मीदें हैं, वो क्या कुछ रहेंगी, आज हम जानने के लिए यहाँ पर आप पहुँचे हैं। ये राजू टी स्टॉल है। राजू टी स्टॉल राजधानी भोपाल का सबसे हम कह सकते हैं पुराना टी स्टॉल माना जाता है और सुबह से लेकर शाम हो या रात हो, यहाँ पर लगातार लोगों की भीड़ लगी रहती है। लोग कचौरी, समोसे और चाय जो है वो एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। लेकिन लोगों से जानेंगे इसके अलावा जो आने वाली सरकार है उनसे उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी, आप भोपाल से ही हैं? जी। अभी सरकार जो है आने वाले दिनों में बन जाएगी, आप युवा हैं, सरकार जो रहेगी उनसे क्या उम्मीदें हैं, क्या लगता है कि आप पब्लिक का एजेंडा क्या है? मैं क्या बोलूँ, उसमें वायरल हो जाऊंगा, कुछ बोल दूंगा तो। नहीं तो बताइएगा ना, तो वायरल होंगे तो सरकार तक जाएगी ना आपकी बात। हम तो ये चाहेंगे सब जो हमें सरकार आए वो हमारा सोचे, अच्छा भला करे, युवाओं को प्रोत्साहित करे, नौकरी दे और एजुकेशन सस्ती करे और जो महंगाई बढ़ती आ रही है वो सस्ती करे। अच्छा। अब वो तो जो भी आती है कोई कुछ नहीं करती, वो अपना झंडा लहराती है, बस यही कहना चाहूँगा। तो आप चाहते हैं कि अच्छी नौकरियां जो है वो युवाओं को मिले। अब जैसे हम दोनों ही कोई काम धंधा नहीं करते, कोई नौकरी नहीं है ढंग की करने के लिए, पढ़ लिख रहा है तो एजुकेशन इतनी महंगी है और बस यही कहना चाहूँगा। यानी कि आप चाहते हैं कि अच्छी नौकरी और अच्छी सस्ते में पढ़ाई आपको मिले। एजुकेशन सस्ती हो मेन, जब एजुकेशन सस्ती होगी तो बच्चा पढ़ेगा। जब एजुकेशन किताबें इतनी महंगी आ रही हैं कि इंसान ले ही नहीं पाता। और जैसे कभी ऐसा होता है कि एक स्कूल में दो भाई बहन एक साथ पढ़ना है तो उनको अलग अलग कोर्स चाहिए, ले नहीं पाते, आधा कोर्स वो आधा कोर्स वो। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि सरकारी स्कूलों में अभी कैसी सुविधाएं हैं, आपको क्या लगता है? सरकारी स्कूल तो बिल्कुल जैसे सरकारी अस्पताल होते हैं ना, जैसे गंदे पड़े होते हैं वैसे प्राइवेट स्कूल में किसी की बस की नहीं होती कि पढ़ ले, इतनी महंगी फीस होती है और सरकारी में जाने लायक कोई होता नहीं है। आपको लगता है स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार होना चाहिए जो नई सरकार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। दवाएं मिलती नहीं है, 80% दवाएं होती नहीं, 20% दवा देके कहते हैं कि बाहर से ले लो और मरीजों को सही तरीके से व्यवहार नहीं किया जाता वहाँ पर। अभी आपने देखा था इंदौर की एक वीडियो वायरल हुई थी कि डॉक्टर मरीज को मार रहे थे। ये आप मतलब देखिए, यहाँ के जो लोग हैं वो जाहिर सी बात है बहुत ही मेयर सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमने बात किया स्वास्थ्य होता है, शिक्षा होती है और जो युवा होते हैं वो स्वास्थ्य और शिक्षा जो है उस पर खास तौर पर जो है वो फोकस रखते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी, अभी आप कह रहे थे कि नई सरकार आएगी तो हमें उनसे उम्मीदें हैं, आप लोग जो बताएंगे वो हम आने वाली सरकार को बताएंगे कि अब पब्लिक क्या चाहती है। आपको क्या लगता है, जैसे उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में बात की, क्या चीज़ें जो है जो पब्लिक के लिए ठीक होनी चाहिए, नई सरकार से क्या उम्मीद है? हमें तो यही उम्मीद है कि नई सरकार आना चाहिए और इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा। अब सिर्फ नई सरकार आना चाहिए कांग्रेस की। अच्छा, क्या उम्मीद है आपको अगर कांग्रेस की सरकार बनती है? हम लोग का फ्यूचर देखेंगे, आगे जो चीज़ें बोलेंगे वो चीज़ें होंगी। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। अच्छा, इतना ही बोलना चाहेंगे। देखिए, कुछ लोग होते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक फैक्टर भी हो जाता है, लोग भी चाहते हैं कि नई चीज़ें देखने को मिले, इसलिए जो है वो बातचीत करते हैं कि जो है नई सरकारें आए। और भी कई लोग हैं, उनसे आज हम लोग बातचीत यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। अगर मैं आपको दुकान की एक बार तस्वीर दिखाऊंगी तो यहाँ पर आपको देखिए अच्छी खासी भीड़ भी देखने को मिलेगी और हम लोगों से आज जानने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, आप भोपाल से ही हैं? भोपाल से तो नहीं हूँ, लेकिन यहीं शिफ्ट हो गए। यहीं पर शिफ्ट हो गए हैं। अभी जैसे 3 तारीख को मतगणना होगी, फिर नई सरकार बनेगी, आपके ऐसे क्या मुद्दे हैं और आप क्या चाहते हैं कि जो नई सरकार हो वो आप लोगों के लिए क्या करे? मैं चाहता हूँ बेरोजगारी ख़त्म हो सबसे पहले, ठीक है, भ्रष्टाचार ख़त्म हो, ठीक है, देश में जो गुंडागर्दी हो रही है उस पर रोक लगे, ठीक है, महंगाई पे रोक लगे और जो आज अर्थव्यवस्था चल रही है जिस हिसाब से जो पहले चल रही थी वापस वैसी हो जाए। अच्छा, बेरोजगारी आपको लगता है बढ़ गई है, वो खत्म होनी चाहिए? बहुत ज़्यादा। आज से 5 साल 10 साल पहले जो चीज़ें थी वो ऐसी थी कि हर आदमी सरवाइव कर रहा था। अब ऐसा हो गया है कि अब तो मिडिल क्लास जो है वो भी नहीं कर पा रहे, उनको भी 10-10 5-5 जगह जॉब कर करके पूरा करना पड़ रहा अपना। तो मैं चाहता हूँ वो चीज़ दोबारा हो। अच्छा, तो यानी कि आप चाहते हैं कि अच्छी नौकरियों की सुविधाएं सरकार निकाले? क्योंकि इस टाइम हाई एजुकेटेड लोग जो हैं वो जॉबलेस हैं, जॉब ही नहीं है, लोग बाहर जा रहे हैं तो बाहर भी जॉब नहीं है। इस टाइम ऐसी कंडीशन होगी कि लोगों को समोसे पकौड़े बेचने पड़ रहे हैं।
तो मैं चाहूँगा कि लोगों को अच्छी जॉब नौकरियाँ मिले, अच्छा फ्यूचर मिले, अच्छी एजुकेशन, क्योंकि आजकल एजुकेशन भी महंगी हो गई है तो लोग पढ़ भी नहीं पा रहे। बिल्कुल। देखिए, एक ही उसमें जो चीज़ निकल कर सामने आ रही है, लोगों की एक बहुत ही मतलब बहुत हम कह सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि बेरोज़गारी हो गई या फिर शिक्षा हो गई, लोगों का साफ तौर पर एक ही चीज़ का ये कहना है कि जो आने वाली सरकार है, क्योंकि देखिए जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो वो खास तौर से जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है उसी तरीके से रोज़गार की संभावनाएं भी बढ़ाई जाएँ। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आप लोग भोपाल से ही हैं? आप लोगों अभी रोज़गार है आप लोगों के पास? सब सेल्फ एम्प्लॉयड है। आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि देखिए 3 तारीख को काउंटिंग होगी, फिर जिसकी भी सरकार बनेगी, जो सरकार बनेगी हम उनके पास जाएंगे और बताएंगे कि पब्लिक का एजेंडा क्या है। आप लोग को क्या लगता है कि जैसे सरकार बनती है तो क्या मुद्दों पर सबसे पहले काम होना चाहिए? सरकार बनती है तो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए एमपी में, जो सबसे पीछे है, और वही सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर रहता है हर स्टेट में, हर कंट्री में। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, और वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इतना इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहिए एमपी गवर्नमेंट को, कोई भी आए वो, किसी की भी सरकार बने, कि कोई भी इंडस्ट्रीज़ आने के लिए दूसरी बार सोचे ना। गवर्नमेंट उन्हें इतने सब्सिडाइज टैक्सेस और लैंड और सारी चीज़ें प्रोवाइड करे कि उनके पास कोई सवाल ना बचे। इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस बढ़ने चाहिए। एब्सोल्युटली, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बढ़ना चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलावा आप और क्या देखते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, खासतौर पे हॉस्पिटल्स वगैरह की हम बात करें तो कैसा काम होना चाहिए? हॉस्पिटल्स वगैरह बन तो काफ़ी रहे हैं, इनॉग्रेशन भी काफ़ी हो जाते हैं, योजनाएं बहुत है, लेकिन योजनाएं होने के बाद उसका इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं होता। जैसे आयुष्मान कार्ड हुआ, आयुष्मान पे इतनी सा, लेकिन एक्चुअली होता कुछ नहीं है, सिर्फ दिखा ऊपर ही तो बहुत अच्छा आता है, बट उस पर वर्कआउट होना ज़रूरी है। मैं आपके पास भी आऊँगी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मेरा कहना ये था कि हॉस्पिटल्स बन तो गए हैं, बट उन्हें चलाना मोर इम्पॉर्टेंट है। इतने बड़े ही अभी आपके सामने जीएमसी हॉस्पिटल है, अभी यहाँ पर 2 दिन पहले ही शायद 20 मिनट के लिए लाइट चली गई थी रात में, और पावर बैकअप नहीं था। तो हॉस्पिटल बनाना इम्पॉर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको चलाना, वो सुविधा चलाना, उसे बरकरार रखना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप भी कह रहे थे, आपके हिसाब से जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इंडस्ट्रियल के एरिया के उन्होंने बारे में बात की, आपके हिसाब से क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सबसे पहले प्रायोरिटी के साथ काम होना चाहिए? जैसे मैं एक इंडस्ट्रियल एरियाज पे जिसको बात करी, साथ में एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं कि खाली सिर्फ इंडस्ट्री के नाम पे योजना खोल दी और उसके बाद उस पर किसी तरीके का कोई फॉलोअप नहीं है। एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जब बने, इवन कोई भी सेक्टर हो, हॉस्पिटलाइजेशन हो, तो वहाँ पे भी फॉलोअप प्रॉपर हो, कि प्रॉपर, जैसे एक रिसेंट केसेस हुए कि जहाँ पे हमीदिया हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी के लिए आइटम्स ही नहीं थे, तो उन्होंने पेपर में भी था, दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे था कि आइटम्स ही नहीं है, तो 4-4 दिन तक के एक पेशेंट सफ़र कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत है, इस पर ज़रूर वर्कआउट होना ज़रूरी है। कि सरकारी अस्पतालों में अच्छी हाईटेक सुविधाएं चाहिए, क्योंकि गरीब लोग कहीं जा नहीं पाते। यस, एग्जैक्टली, सुविधाएं तो बहुत है, लेकिन उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं है, मतलब उसको बनाकर मशीनरीज रख के वापस खत्म कर दिया गया है। बहुत खा रही हैं वो। एग्जैक्टली, ये मतलब है। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से एक बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया कि कैसे जो है हमारे पास भले ही सारी सुविधाएं हों, लेकिन उन पर काम करने वाले लोग तो हों। आप उनको लेकर तो आई, ऐसा तो है नहीं कि आप मशीन्स रख के छोड़ देंगे। तो इन तरीके की जो सुविधाएं हैं वो खास तौर से जो है लोगों ने बातचीत की है, और भी कई लोग हैं, हम लोग लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश भी करेंगे कि कैसे जो है खास तौर से कामकाज हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो हम युवाओं से भी चलकर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे जो है खास तौर से वो लोग क्या चाहते हैं। सर, आप भोपाल से ही हैं? अच्छा, आपने वोट किया होगा इस बार, अभी जो वोटिंग हुई है 3 तारीख को, क्योंकि सरकार बन जाएगी। हम लोग पब्लिक एजेंडा चला रहे हैं और जान रहे हैं कि पब्लिक कौन से ऐसे प्रायोरिटाइज वाले काम है जो पब्लिक अपनी सरकार से करवाना चाहेगी। सरकार अगर बनती है तो क्या लगता है कि सबसे पहले कौन से काम होने चाहिए? आई थिंक एजुकेशन पे सबसे पहले काम होना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल्स जो है, जैसे आप बाकी की स्टेट्स में देखेंगे, एजुकेशन एंड हेल्थ इज़ द प्रायोरिटाइजेशन फॉर एवरी स्टेट, और आई थिंक उस पर काम होना चाहिए बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो हैं, बट वैसी फैसिलिटीज़, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जैसे दिल्ली की मुझे एक बहुत अच्छी योजना अच्छी लगती है, जैसे कि एक मोहल्ला क्लिनिक जैसा इश्यूज़ हैं। तो ये बहुत चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट होनी चाहिए एट अ लार्ज स्केल, ओके। और स्पेशली एजुकेशन, हम बच्चों के एजुकेशन पे बिल्कुल मिनिमम ध्यान दे रहे हैं, स्पेशली दी स्टेट्स लाइक बीमारू स्टेट्स जो हम कहते हैं, उसमें मध्य प्रदेश भी आता है अनफॉर्चुनेटली।
बट एजुकेशन जो है बच्चों की, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर खर्चा करना, उनकी एजुकेशन के एनवायरनमेंट को, उनकी स्कूल्स को अच्छा करना, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी गवर्नमेंट, क्योंकि वही हमारा फ्यूचर है। आने वाले टाइम में उन्हीं से ही हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रोथ, डेवलपमेंट। तो आई थिंक दैट शुड बी द प्रायोरिटाइजेशन। युवाओं को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरियों की अब जैसे शायद नई सरकार आए तो नई बम्पर नौकरियां हैं, क्या लगता है कि युवाओं के लिए क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए? जी, आई थिंक वो मेरे फ्रेंड ने एक बहुत अच्छी चीज़ पॉइंट आउट करी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडस्ट्रीज आती हैं, इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, तो उससे जॉब्स भी आएंगे, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एक ग्रोथ भी होगी। एज अ सिटी हम एज अ सिटी लैग कर रहे हैं, एज अ सिटी कैपिटल हम लैग कर रहे हैं। हमारे आसपास की सिटीज़ हैं जो हमसे बेहतर कर रही हैं। तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट तो बहुत अच्छा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छी चीज़ है जो होनी चाहिए। आई थिंक दैट इज़ द अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो होनी चाहिए। जैसे कि देखिए, अब जो नए हम कह सकते हैं कि नई पीढ़ी है, वो साफ तौर पर चाहती है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो मध्य प्रदेश में आए, जिससे कि रोज़गार की संभावनाएं जो हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ एजुकेशन और जो है बहुत सारी ऐसी मेडिकल चीज़ों में भी जो है प्रायोरिटीज़ यहाँ पर जो है बताई जा रही है। एक और यहाँ पर हमारे साथ युवा हैं। आप कहाँ GMC से हैं क्या? जी हाँ। आप पढ़ाई करते हैं या फिर जो है अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी मैं देखिए, जी बताइए। जी मैं अभी MBBS 3rd ईयर में हूँ। अच्छा, मेडिकल एजुकेशन में कितनी संभावनाएं हैं अभी मध्य प्रदेश में? अच्छा चल रहा है? हिंदी में भी पढ़ाई वढ़ाई शुरू करवाई थी? MP में काफ़ी अच्छा चल रहा है। 13-14 सरकारी कॉलेज हो गए हैं MP में, सीटें भी सरकार ने काफ़ी बढ़ा दी हैं, और अभी 5-6 कॉलेज और खुलने वाले हैं सरकारी, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है MP में। हम आज जानने आए हैं आपसे कि जैसे जो नई सरकार बनेगी 3 तारीख के बाद, आपकी क्या उम्मीदें हैं उस सरकार से? बतौर स्टूडेंट, युवा, क्या उम्मीदें हैं? क्या लगता है कि सबसे पहले प्राथमिकता के साथ कौन से काम होने चाहिए? एक तो यही है, जैसे मेडिकल फील्ड तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरे जो बाकी दोस्त वगैरह हैं वो बताते हैं कि जो बाकी जो भर्तियाँ होती हैं वो टाइम पे नहीं निकलती हैं, तो उससे उनका काफ़ी समय ख़राब होता है। तो मेरी तो यही अपेक्षा है कि भर्तियाँ टाइम पर, जैसे पुलिस की भर्ती है या जो पटवारी की भर्तियाँ निकली थी, अब इसमें रिजल्ट आने के बाद बहुत धांधली हुई, तो थोड़ी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब आप चाहते हैं कि पूरी मतलब सफाई के साथ, खासतौर से बिल्कुल पारदर्शिता के साथ सारी भर्तियाँ? हाँ, ट्रांसपेरेंसी रहे भर्तियों में, और क्या। और भर्तियाँ टाइम पे नहीं निकलती हैं, जैसे SI वगैरह की भर्तियाँ 5-6 साल से नहीं आई। SB की एड की भी हाँ। होगी, हाँ। और क्या, तो भर्तियाँ टाइम पे निकले हैं तो सबसे मेन तो रोजगार ही है युवाओं के लिए, और क्या। सरकारी सुविधाओं के बारे में लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि अस्पतालों में अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। आपको क्या लगता है, क्या सुधरनी चाहिए? क्योंकि आप तो एक मेडिकल के स्टूडेंट हैं। वैसे भाजपा की सरकार ने काम तो बहुत किया है, अस्पताल भी ये बना दिया है, ये अच्छा है, और सुधार की गुंजाइश तो खैर हमेशा रहती है, लेकिन अभी भी काम काफ़ी बेहतर चल रहा है। काफ़ी बेहतर चल रहा है। आने वाली सरकार को और सुधार करने की ज़रूरत है, जो भी आएगी। हाँ, सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, लेकिन ये सरकार भी बढ़िया काम कर रही है। मेडिकल फील्ड में तो बहुत अच्छा काम किया है, जैसे कि बच्चों की फीस नहीं लगती है, पूरी फीस सरकार खुद भरती है। 1 लाख जो फीस होती है साल की, भाजपा सरकार चीज़ें आने वाली सरकार को भी करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो है कोई भी सरकार आए, उनको हमेशा ये काफ़ी ज़्यादा जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है कि लोगों को परेशानी ना हो। आप भी भोपाल से ही हैं? हाँ, भोपाल जिले क्या काम करते हैं? मैं तो किसान आदमी हूँ। किसान है। किसानों को क्या उम्मीद है आने वाली सरकार से? किसानों को ये उम्मीद है कि किसानों का कर्ज माफ़ हो जाए, बिजली का बिल माफ़ हो जाए, कम हो जाए बिजली का बिल। और अभी कितनी घंटे बिजली मिल रही है? अभी तो 6 घंटे बिजली मिल रही है। वादा तो 12-14 का कर रहे थे सब। नहीं, अभी 6 घंटे मिलती, कभी आती कभी नहीं आती, कभी फल्ड हो जाती है बिजली, इस वजह से। तो किसानों का कर्ज माफ़ हो जाए। कमलनाथ सरकार ने बोला था तो वो कर्ज तो माफ़ करेगी वैसे। अच्छा, तो आपकी आने वाली सरकार से उम्मीद है कि वो आपका कर्ज माफ़ कर दे? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, और क्या उम्मीदें रखते हैं किसान? आगे 15 महीने इन्होंने चलने दी सरकार, कांग्रेस आएगी तो हमारा कर्ज माफ करेगी, हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं। सरकार तो किसकी बनेगी ये तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप क्या चाहते हैं? जैसे आपने बोला कर्ज माफी होनी चाहिए, खाद वगैरह अच्छे से मिले या नहीं, और क्या चीजें हैं? खाद मिलना चाहिए किसानों को, खाद मिलना चाहिए, लाइट मिलना चाहिए किसानों का। और किसान जो है बहुत परेशान है अभी इस समय, लाइट ऐसे ही आ ही नहीं रही है, कभी फाल्ट हो जाते, 6-6 घंटे नहीं आते, 12-12 घंटे नहीं आते लाइट। मतलब सरकार में आते से किसानों के बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा। अभी तो मैडम क्या सोचेगी सरकार, तो वैसे भी हर व्यक्ति को ऊपर 47,000 रुपए का कर्ज है प्रदेश का, हर व्यक्ति को। आने वाली सरकार पर भी कर्ज रहेगा, कोई भी आए? 4 साल तो कोई सरकार काम ही नहीं कर सकती है। अच्छा। हाँ, कर्ज इतना ले रखा सरकार ने, 3 अभी लिया कुछ कर्ज, उससे पहले 3 बार कर्ज ले। जानकारी है आपको कर्ज के बारे में? नहीं, तो वो है जब तो 47,000 रुपये प्रति व्यक्ति का है ऊपर कर्जा है, राज्य का, MP राज्य के अंदर।
तो इसलिए कोई भी सरकार आज 4 साल कुछ भी नहीं करना है। लेकिन काम तो देखिए उनको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि जनता की उम्मीदें हैं और जनता ने जिन उम्मीदों के साथ उनको सत्ता में जनता लेकर आएगी, जाहिर सी बात है उन उम्मीदों पर खरा उतरना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। और भी कई लोग हैं, हम लोग लगातार आज बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है आज उम्मीदें हैं। आप लोग कहाँ से हैं? आप लोग भोपाल से ही हैं दादा? जी मैम। अच्छा, अभी जो वोटिंग हुई हमारे यहाँ पर, वोटिंग के बाद अब नई सरकार बनेगी, हम ये नहीं बोल रहे किसकी सरकार बनेगी, लेकिन जो भी सरकार आएगी उनसे आपकी क्या उम्मीदें हैं? यही उम्मीदें हैं मैडम के जो आने वाला समय है वो अच्छा बीते। अभी तक तो खैर अच्छा बीतता आ रहा है, मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य करा है अभी तक, और हमारे देश भी बहुत सुरक्षित है उनके वजह से। अच्छा, और आपको क्या लगता है जैसे सरकार बनती है तो सबसे पहले जनता के लिए क्या काम होने चाहिए, प्रायोरिटी पे कौन से काम रहने चाहिए? मैडम उनकी जो छोटी छोटी मतलब परेशानियां हैं जनता की, जैसे कि उनके इधर रोड नहीं बने, सड़कें नहीं बनी, जो छोटी छोटी उनकी पानी की परेशानियां, बिजली की परेशानियां हैं, इन चीज़ों को ध्यान दिया जाए ताकि वो उनकी गरीबी दूर हो सके और वो अपनी दिनचर्या की जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो अच्छी तरीके से अपनी जी सकते हैं। अच्छा, अभी आप लोगों को क्या रोजगार वगैरह है? घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में तो खैर 2 ही जन ही हैं हम, पर यह है कि आने वाले समय में हम चाहते हैं कि मतलब सभी को रोज़गार मिले, हमें अपने से मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि जो गरीब भाई जो आज मेहनत करके 2 पैसे कमा रहे हैं वो आगे बढ़ के मतलब अच्छी पोजीशन पे पहुँचे, वो भी गरीब इंसान भी थोड़ा ऊपर उठे ताकि मतलब सरकार जो आगे जाए ऊपर, है ना। सरकारी अस्पतालों में जाते हैं आप? अस्पतालों में जाते हैं मैडम, सरकारी योजनाएं जरूर बनाई गई हैं पर उनका लाभ जनता को नहीं मिल रहा है सही तरीके से। हम चाहते हैं कि ये जनता को जो मतलब जैसे आयुष्मान कार्ड वगैरह बनाए जरूर गए हैं, पर जब वो उसका जो भी मतलब प्रचार मतलब उपचार कराने जाते हैं तो उन्हें मना कर दिया जाता है कि आयुष्मान नहीं लगेगा आपका। तो सरकार को इन सब में देखरेख करनी चाहिए, चीज़ों में उन्हें देखरेख करना चाहिए ताकि गरीबी मतलब अपने उस चीज़ों का फ़ायदा उठा सके। जो योजनाएं आप चला रहे हैं उन चीज़ों को पूरा उनको योजनाएं मिलनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, जो भी योजनाएं आने वाली सरकार बनाए, चाहे कोई भी दल की सरकार बने, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जनता ये बोल रही है कि आप कोई भी योजनाएं बनाइए लेकिन ज़मीन पर आकर देखिए कि उसका जो है काम किस तरीके से हो रहा है, उसकी समय समय पर मॉनिटरिंग कीजिए। और देखिए, सरकार की ये जिम्मेदारी बनती भी है कि वो समय समय पर जो है इन चीज़ों की मॉनिटरिंग भी करते चले। और भी बातचीत हम लोग लोगों से करेंगे। आप भोपाल से ही हैं सर? दोनों से बात करूँगी। आप भोपाल से ही हैं? जी। अच्छा, हम लोग आज कोई पॉलिटिकल बात करने नहीं आए हैं, हम जानने आए हैं कि पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक का एजेंडा क्या है। सर इधर देखिएगा थोड़ा सा। ओके, चेंज चाहती है, लेकिन पब्लिक किन आधार पर चेंज चाहती है? क्या मुद्दों पर सबसे पहले सरकार आने के बाद काम होना चाहिए? सब बेसिक होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, न्यू कंपनीज आना चाहिए भोपाल पे। एज अ कैपिटल हम लोग बहुत पीछे हैं। हाँ। तो ऐसे आगे भी बढ़ेंगे। और क्या चेंजेस आप देखना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, लोगों को सड़कों का प्रॉब्लम होता है, रोजगार की बात युवाओं बहुत ज़्यादा, ये सब बिल्कुल ही बेसिक सी चीज़ें हैं कि सड़कें, नल, पानी, ये सब तो होता ही रहता है। और अब पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छा हो भी रहा है, बीजेपी ने भी काम किया है और सब कुछ हो ही रहा है। लेकिन आप देखते हैं कि जैसे एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अच्छे सरकारी और चाहे हम प्राइवेट की भी बात करें। जी, तो मल्टीनेशनल कंपनीज आना चाहिए, अब ये सब होना चाहिए, इसी तरह एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा भी। अब आपको क्या लगता है कि भोपाल को एज अ कैपिटल और कितना डेवलप सरकार को करना चाहिए, नई जो सरकार आ रही है? अभी तो बहुत डेवलप होना है उसको, अभी हम लोग बहुत पीछे हैं। एज अ मेट्रो सिटी की कंपैरिजन करें, हमारे एमपी में इंदौर की कंपैरिजन करें तो भोपाल को तो बहुत डेवलप होना है। बड़ी बिल्डिंग्स और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत, काफ़ी होना है, अभी काफ़ी होना चाहिए अभी। और सब कुछ आएगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा, न्यू कंपनीज आएंगी, मल्टीनेशनल ब्रांड्स आएंगे, तो ये सब चीज़ें तो ऑटोमेटिक होंगी। देखिए, एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि एज अ कैपिटल जो है, खासतौर से राजधानी के तौर पर भोपाल को डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर बड़ी कंपनीज़ का लाना, या फिर हम सरकारी सुविधाओं की बात करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें। एक और व्यक्ति हैं, सर आप भी भोपाल से ही हैं? हाँ जी। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूँगी, सर ने जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की, जब सरकार बनती है तो सरकार 5 साल उनको मिलते हैं, लेकिन शुरू के समय में क्या सबसे ज़्यादा जो है प्राथमिकता के साथ होना चाहिए? मैम, हेल्थ एंड जो ट्रांसपोर्ट है उस पर ध्यान इनको देना चाहिए, क्योंकि हेल्थ आप देख सकते हैं भोपाल में है, तो हेल्थ के लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली में हो रहा है, छोटे छोटे क्लिनिक है, उस पर ध्यान देना चाहिए। एंड ट्रांसपोर्टेशन पे इनको खासकर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन पे आपको क्या लगता है कि किस तरीके? अगर बाय आपने यहाँ की रोड देखी है, अब जाके थोड़ी बहुत सुधरी है, पर एक्चुअली आप थोड़ा आप जो अर्बन एरिया है उस पर देखेंगी तो जो रोड्स हैं वो उस लेवल की नहीं है।
वो अब जाके काम हो रहा है, बट उसको थोड़ा सा और पहले से और बेहतर होना चाहिए। आपको लगता है कि जिस तरीके से हाईवेज और फ्लाईओवर्स का जाल बिछाया जा रहा है उसमें और हमें डेवलपमेंट की जरूरत है, सरकार को आने वाली करना हमें उस पर फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल भोपाल में आप मेट्रोज का काम देख रही हैं, ब्रिजेस का काम देख रही हैं, बहुत स्लो है एज कंपेरिजन टू मेट्रो सिटी। यहाँ मेट्रो सिटीज़ में आप बात करें तो 1 साल में काम हो जाता है और यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं 3 साल 4 साल, अगर आप फॉर एग्जांपल बोलूँ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगले 3 साल में भी मेट्रो का काम नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये डेवलपमेंट में देखना चाहता हूँ, मेरा बचपन यहाँ पे बीता है, मैं देखना चाहता हूँ कि भोपाल में चाहता हूँ कि भोपाल मध्य प्रदेश में भोपाल का नाम क्योंकि कैपिटल है और उस हिसाब से यहाँ डेवलपमेंट नहीं है। गवर्नमेंट अच्छी है, सरकार को जल्द ही ये मेट्रो और अन्य चीजें शुरू करनी चाहिए। सरकार मतलब काम अच्छा कर रही है, मैं कह रहा हूँ शिवराज जी से भी मैं बहुत सहमत हूँ, मतलब जो काम करते हैं, बट एक्चुअली जो डेवलपमेंट कर रही है वो थोड़ा फास्ट होगा तो भोपाल के लिए ही हेल्पफुल रहेगा ये। बिल्कुल, देखिए एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि डेवलपमेंट ये चाहते हैं, लेकिन आने वाली सरकार से ये भी उम्मीद करते हैं कि जो डेवलपमेंट है उसकी गति जो है वो कछुए की चाल की तरह ना रहे, वो खरगोश की तरह भागे और जल्दी जल्दी जो है वो राजधानी भोपाल में खास तौर से जो विकास की गति है उसे रफ्तार मिले। और भी देखिए यहाँ पर लोग अपने घर परिवार वालों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और इसी तरीके से जो है पारिवारिक समय बिताते हुए नजर आते हैं। अंकल जी आप भोपाल से हैं? हाँ मैं भोपाल से हूँ। अच्छा, हम लोग आज बातचीत कर रहे थे, सोचा कि आप लोगों से पूछे कि आप लोगों की क्या उम्मीद है नई सरकार से, क्या लगता है किन चीजों पर काम करना जरूरी है अब आने वाले समय में? रियल फैक्ट बोल रहे हैं, एज ऑन डेट में जो अनएम्प्लॉयमेंट है सरकार मोस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है कि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करे। सेकेंडली जो ये अभी एज ऑन डेट में जो हर चीज़ का जो दाम का इंक्रीज हो रहा है उसके ऊपर महंगाई को उसको कंट्रोल करे। दूसरा जो बाकी फैसिलिटी ये लोग बहुत बड़ा जो बात जो भी कर रहे हैं, ये जो भी संशोधन दिया ये लोग लेक्चर दिया उसको पूरा करे। सेकेंडली रास्ता घाट मेडिकल फैसिलिटी जो भी इन लोगों ने बात किया है वो मेहरबानी करके तो पूरा कर दी। अच्छा, और जल्दी काम करें, ये उन लोगों के लिए बहुत बहुत आभारी है ये हमारा। हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं। बाकी जो मिडिल कास्ट का जो आदमी का जिस तरीके से अपनी कमाई के ऊपर जो सिचुएशन डिपेंड कर रहे हैं उनको संसार चलाने के लिए जितना जरूरत है ताकि वो लोग कर पाए, अगर वो नहीं कर पाए तो ये सरकार तो किया कोई इंसान उसका एज ऑन डेट में जिंदा रहना मुश्किल है। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कही और जिस तरीके से इनका कहना है कि सरकार आए अच्छी कोई भी सरकार आए काम भी अच्छा करे लेकिन थोड़ा गति के साथ करे। भोपाल की जनता ने देखिए बहुत ही समझदारी के साथ अपने मुद्दों को रखा है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, परीक्षाएं करवाने की बात करें चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, सड़कों की बात की है, फ्लाईओवर्स का जाल बिछाने की बात की है, यानी कि भोपाल की जनता को मालूम है कि भोपाल को भी आगे बढ़ना है और यही उम्मीद लेकर वो सरकार के साथ भी बैठी हुई है। अब सरकार किसकी बनती है ये तो 3 दिसंबर के बाद ही पता चलेगा, लेकिन भोपाल की जनता जो चाहती है वो हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। और पब्लिक एजेंडा आज यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली बार और भी ज्वलंत मुद्दों के साथ आपसे रूबरू होंगे। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह को दीजिए इजाजत, नमस्कार।